चुनावी अखाड़ा आगरा, मथुरा, बुलंदशहर, अलीगढ़, हापुड़, मेरठ, बागपत होते हुए पहुंचा है गौतम बुद्ध नगर। हम लोग गौतम बुद्ध नगर की सबसे हॉट सीट दादरी पर मौजूद है। दादरी पर 6 लाख से अधिक मतदाता हैं। इस समय भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। तेजपाल नागर यहां से दूसरी बार विधायकी के लिए चुनाव मैदान में है। गठबंधन के उम्मीदवार राजकुमार भाटी हैं। राजकुमार भाटी यहां पिछले कई बार चुनाव लड़ चुके हैं। इस समय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। मैं उस जगह मौजूद हूं जहां राव उमराव सिंह की प्रतिमा है। राव उमराव सिंह को इतिहास के पन्नों में बिल्कुल माना जाता है कि क्रांतिकारी एक परिवार हुआ करता था और देश की आज़ादी में इस परिवार का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। काले आम पर इनको फांसी दी गई क्योंकि अंग्रेजों की मुखालफत करते थे। आज ऐसी ही दादरी में मौजूद हैं। ये दादरी को अगर दादरी की बात करें तो दादरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गुर्जर कम्युनिटी की राजनीतिक राजधानी के तौर पर भी मानी जाती है। बहुत महत्वपूर्ण सीट इसको माना जा रहा है और चुनाव जो है, चुनाव का जो मुकाबला है बेहद रोचक है। यहाँ पर देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि 10 फरवरी को वोटर क्या गुल खिलाते हैं और 10 मार्च को क्या पिटारा खुलता है। सबसे पहले मेरे दाएं साइड लेमैन खड़े हुए हैं, बिल्कुल इनसे बात करूंगा मैं। दादरी का चुनावी मुद्दा क्या है भैया? देखिए, दादरी का चुनावी मुद्दा भ्रष्टाचार, महंगाई और जो यहाँ पे विकास हुआ है, विकास नहीं कर पाए योगी सरकार में या विधायक जी नहीं कर पाए, उसका मुद्दा है। विकास के नाम पे चुनाव लड़ा जाएगा, भ्रष्टाचार के चुनाव लड़ा जाएगा। जो सभी पार्टियों को साथ, सभी धर्मों को साथ लेके चले, उस बेस पे चुनाव लड़ा जाएगा। भ्रष्टाचार और विकास के मुद्दे पर चुनाव हो रहा है, क्या कहेंगे आप? इनकी प्रतिक्रिया क्या देंगे? मान्यवर, आज दादरी सीट की यही स्थिति है। अगर दादरी में जितना विकास हुआ है इतना विकास कहीं नहीं हुआ। आप देखिए, दादरी की रेलवे रोड की बहुत बुरी स्थिति थी। आने जाने का कोई रास्ता नहीं था। यहाँ का व्यापार बिल्कुल खत्म हो चुका था। माननीय विधायक जी ने बाईपास बनवाया, जो बनना असंभव था, उसे बनवा के दादरी का बहुत बड़ा चौमुखी विकास करा है। दादरी में कोई ऐसी सड़क नहीं है जहाँ कोई सड़क टूटी हुई हो आज, जहाँ व्यवस्था बढ़िया ना हो। आज दादरी में गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म है। एक टाइम था दादरी में गुंडे वसूली करते थे, व्यापारी पलायन। भैया देखो, अपनी बात रखना, जिसे अपनी बात रखनी अपनी बात रखो। दादरी में एक स्थिति ये थी कि गुंडे पलायन, गुंडों का माहौल था। दादरी का व्यापारी पलायन कर रहा था। आज आप ईमानदारी से इन लोगों से पूछो, लगभग 25% व्यापारी दादरी का पहले पलायन कर चुका है। जब से माननीय तेजपाल नागर जी बने हैं, दोबारा से व्यापारी। आप इत्तेफाक रखते हैं इनसे? ये मेरे चचा हैं, लेकिन मैं एक बहुत ही शानदार, कितने बढ़िया शब्दों का इस्तेमाल किया है। चचा हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में है और मैं जो इनकी छत्र छाया में हम पले हैं। लेकिन ये एक अलग बात है कि ये दूसरी पार्टी से विलोम रखते हैं, हम किसी और पार्टी से। राजनीतिक मतभेद होने चाहिए, मनभेद नहीं होने। कुछ नहीं है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इस सरकार के अंदर काम कुछ हुए या ना हुए अलग मुद्दा है, लेकिन एक जो है ना काम करने का वो शेड्यूल जो होता है किया है। लेकिन एक ऐसे सम्मानित परिवार को इस सरकार ने, ऐसे सम्मानित परिवार को ये सब लोग जानते हैं, जितने लोग यहाँ खड़े हैं, उनको बर्बाद करने का काम इस सरकार ने किया है। और आप किसी से भी पता कर सकते हैं, उन पर रासुका लगा दी, उनको क्या क्या उन पर नहीं लगाया गया आप लोग समझते होंगे, आप जानते होंगे। आज और लोगों पर उनको सीलिंग कर दी गई है, उनके कारोबार को सील कर दिया, उनके घरों को सील कर दिया। आप दादी से बिलोंग करते हैं क्या? इसकी पुष्टि करेंगे? देखिए, जो कहा है अभी, ये बहुत सत्य बात है, सत्यता है इसमें कोई वो नहीं है। दूसरा ये है कि शहर के विकास की बात, आप शहर में अगर घूमने का काम करेंगे तो कठहरा रोड है एक, उस पर 3 फुट पानी है, जिसको कठहरा गांव से लेकर के बाली पल्ला को भी जोड़ता और मोहल्ला मेवात्यान से शुरू होता, नीलावादी से फार्म हाउस से। आज तक उसकी तरफ किसी ने देखने की कोई वो नहीं है। रही बात, अभी मेरे गुरुजी कह रहे थे, क्योंकि मेरे भी गुरुजी हैं, कि जो ओवरब्रिज बनाया, ये बनाया, तो ये तो समीर भाटी उस समय विधायक थे जब से प्रस्ताव पास था रेलवे में। रेलवे किस तरीके से हल्का हल्का काम करता है, ये एक चीज अलग चीज है। रही बात, ये वर्ग विशेष के लिए चंद लोगों के विकास की बात हुई है शहर के अंदर। अभी आपने देखा होगा कि आज ये नियम बना दिया गया है कि जो हमारे यहाँ फैक्ट्री लगेगी उसमें 40% लोकल व्यक्ति को निश्चित नौकरी दी जाएगी। देखो,
मैं सुनो, मैं बता रहा हूँ, बाबूजी की बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। 2000 बनाम 200 किलोमीटर और कालिक बनाम काला मुंह, इस पे मुद्दा है हमारे यहाँ का। समाजवादी पार्टी जहाँ ये रोजगार की बात कर रहे हैं, मैं खुद यहाँ डेवो मोटर्स यूनियन का लीडर रहा हूँ। डेवो मोटर्स बंद हो गई, 5000 परिवार आज बेरोजगार हो गए। मोजर बियर पिछले साल बंद हो गई, 5000 परिवार वहाँ बर्बाद हो गए। होंडा शेल के एक साथी ये खड़ा, इनके यहाँ पूछो 5000 कितने कई हजार आदमियों के यहाँ बर्बाद हो गए। इनके बारे में कोई बोलने वाला नहीं है। भैया कुछ कहेंगे इन पे? हाँ जी, बेरोजगारी बहुत है और माननीय तेजपाल नागर जी ने कोई भी रोजगार देने की बात नहीं करी है, ना युवा को कोई रोजगार दिया है। हम भी बेरोजगार हैं और युवा हैं। ये एक बात है, वो 40%। मेरा नाम कालूराम बाल। बताइए। मैं हिंदुस्तान की सबसे छोटी बिरादरी का आदमी हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने कोई विकास नहीं करा और रोजगारी इतनी बढ़ा दी कि हम जानते हैं हमारे दिल पर क्या बीत रही है। कोई रोजगार नहीं दिया आज तक, सिर्फ झूठे वादे के लिए झूठी बात करती है भारतीय जनता पार्टी। ये बिल्कुल हारेगी और पूरे उत्तर प्रदेश में हारेगी। कोरोना की ड्रॉप लगी आपको? दोनों लग गई। कोरोना के सबको लगी हुई है, दोनों लग गई। कोरोना की ड्रॉप सबको लगी है। कुछ और लोग हैं? बताइए क्या कहना चाहेंगे? मैं भाईजान आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। अभी आप किस रोड से आए हैं? आपने क्या वहाँ विकास देखा? पहले तो बाबूजी की बात कह रहा हूँ कि इन्होंने कहा 40% रोजगार की बात की विधायक जी ने। सरकारें जो है वो कागज पे चलती है। आप 40% जो रोजगार लाभान्वित हुए आपके से, आप लिस्ट दिखा के दीजिए। और हम राजकुमार भाटी जी कह रहे हैं कि मैं 2000 लोगों की लिस्ट दे रहा हूँ। ये बहुत बढ़िया बात है कि लोग सवाल पूछ रहे हैं और निश्चित तौर पर जो भी बात होनी चाहिए तथ्यों पे होनी चाहिए। बिल्कुल लिस्टें जारी होनी चाहिए। दादरी की बात कर रहा हूँ। इन्होंने दादरी के तमाम कोने पर ऊंची ऊंची मीनारें खड़ी कर दी है टंकियों के नाम पे। ये जो टंकी बनती है, टैक्स का पैसा हमारा जाता है। आज तक इतनी सड़कें खोद कर लाइनें बिछा दी गई हैं, लेकिन कोई भी काम चालू नहीं हुआ है। इनके कोई भी कोऑर्डिनेशन इनके विभाग में है नहीं। पहले नाली सड़क बन जाती है नहीं, फिर नीचे सड़कें खोद दी जाती हैं, फिर काम हो जाते हैं। ये इनके कैसे काम रहे हैं? भाई साहब जवाब दो। मेरे छोटे भाई जो कह रहे हैं उन्हें सही जानकारी नहीं है। आज एक बात देखे, कहाँ कौन सी सड़क टूटी हुई है, कौन सी सड़क में। यहाँ पे जितने भी लोग खड़े हैं केवल एक पार्टी के लोग खड़े हैं। यहाँ पे दूसरी पार्टी का कोई लोग ना, केवल एक मैं व्यक्ति आता हूँ जो बीजेपी का खड़ा हूँ। ये आम आदमी नहीं है। सब ये सब लोग व्यक्तिगत एक पार्टी से जुड़े हुए हैं। वो हैं केवल वो हूटिंग कर रहे हैं। ये सब झूठ है। दादरी में गुंडागर्दी जो करी थी इन लोगों के। बोलने दीजिए। आज झूठ बोलते हैं। अभी ये आप अपनी बोलने दीजिए। बताओ। अभी मैं अपनी बात को कहने का अधिकार, लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार। अभी मैं अपने भाई की, छोटे भाई की बात को पुरानी बात याद दिला दूं इनको। एक बार जब चुनाव हो रहा था तो ये कांग्रेस के नारे लगा रहे थे, हम बीजेपी के नारे लगा रहे थे। हमारी सरकार बनी, ये बने सभासद। हम बोले भाई यूं क्या, पहले सुनो, झूठ पहले बोल। देखिए, मैं कालूराम वाल्मीकि आज तक समझता नहीं हूँ। यही झूठ बोल के देखो मैं भाई साहब सुने। अच्छा जवाब तो देने दीजिए। जवाब एक बात सुन, देखो भाई, अगर आपसे उम्र का एक बात सुनो, अगर ये 1000% सच्चाई नहीं हो, इतने आदमी में कह रहा हूँ, मेरा काला मुंह करके निकाल देना अगर ये सच्चाई ना हो तो। मैं कह रहा हूँ, मैं काला मुंह। भैया सुनिए, भैया मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। भैया सुनो, भैया आप पूरी भैया जी सुनिए भैया जी, आपने हमारे शहीद उमराव सिंह के सामने जो 1857 की क्रांति में शहीद हुए थे, फांसी खाई थी काली आम पे, उस भव्य स्थल को आपने चुना है। तो मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि दादरी विधानसभा का चुनाव विकास, रोजगार और महंगाई पे तो है ही है, भ्रष्टाचार पे तो है ही है। जो विकास कार्यों में 40% भ्रष्टाचार हो रहा है, चाहे वो नगर पालिका का हो, चाहे वो विधायक निधि का हो। 16 लाख की सड़कें 4 लाख में बना दी जाती है। ये दादरी का विकास है। मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ। 4 लाख में बनकर तैयार हो रही है साहब। अभी मेरे छोटे भाई करतार जी ने जो कहा था, माननीय विधायक जी ने जो कहा था, उन लोगों का कहने का तात्पर्य भाव ये था, जो राजा होता है वो केवल एक जाति का नहीं होता। मैं अग्रसेन वैश्य समाज से बिलोंग करता हूँ। अग्रवाह से हमारा निकास है।
जो अग्रसेन महाराज थे, जो उनके प्रदेश में आके रहने लगा, वो ही उन्होंने व्यापारी और वैश्य बनाया, उन्होंने उनको सबको बढ़ावा दिया। इसी तरीके से पृथ्वी भोज जो सम्राट थे वो सबके थे विधायक कि गुर्जर सम्राट जो प्रतिहार का जो मसला था, मीर भोज का जो मसला था, इनकी डिमांड है कि आप उनका सम्मान से नाम लीजिए। गुर्जर मीर भोज सम्राट पृथ्वीराज, ये सत्य है। एक बात सुनिए, गुर्जर मल मोदी हैं, गुर्जर मल मोदी वैश्य समाज से हैं, सब लोग जानते हैं वैश्य समाज है, लेकिन गुर्जर उनको आज वो मिला हुआ, उन्होंने क्या किसी एक व्यक्ति को रोजगार दिया? आज मोदी नगर के अंदर सब रोजगार कर रहे हैं। इसी तरीके से यार पहले मुझे यार मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा वो नहीं है। मैं दादरी के मुद्दे पर बात करने आया हूँ। इतनी लंबी डिबेट क्यों? इसी तरीके से हमारे माननीय विधायक जी का जो भाव था वो केवल ये था कि जो गुर्जर सम्राट हैं वो सबके हैं, उन्होंने एक का पालन नहीं किया भैया, उन्होंने एक का, लेकिन जो विपक्षी लोग हैं, जो विपक्षी लोग हैं, जो दूसरे पार्टी के लोग हैं, उन्होंने ये मुद्दा बनाकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश करी है। आज 70% गुर्जर समुदाय, 80% गुर्जर समुदाय, आज 80% गुर्जर समुदाय कमल के फूल पर है, बीजेपी पर है, योगी पे। कुछ आम आदमियों की तरफ बढ़ते हैं, कुछ आम लोगों की तरफ बढ़ते हैं, कुछ आम लोगों की तरफ बढ़ते हैं। कुछ लोग यहाँ पे दुकान लगा रखी है, कुछ लोगों ने। भैया एक बार बताओ, ये जो विधानसभा का जो चुनाव चल रहा है, इसमें है चुनावी मुद्दा क्या है? यहाँ पे चुनावी मुद्दा विकास का है और वो विकास हो। अब से पहले क्या जो स्थिति थी वो ठीक नहीं थी, अब स्थिति फिलहाल बढ़िया है। अच्छा, मतलब इस समय हालात बेहतर हैं। कैसे बेहतर है? बेहतर काम भी हुआ यहाँ पे। आप गलियों में घूमिए, इसी नई आबादी में कच्ची सड़कें थी, पानी भरा रहता था, अब पक्की बनवा दी है सब जो है। नहीं ऐसा कोई नहीं, कोई सड़क नहीं बनी है। आज भी जाके देखो वहाँ इतने गड्ढे हैं कि लोगों को अगर निकलना दुश्वार हो रहा है। आप कह रहे हैं आम लोगों की तरफ बढ़ते हैं, आम लोगों की तरफ। भैया एक बार बताओ, कहाँ से आए हो? ये दादरी में चुनाव चल रहा है, दादरी में चुनाव चल रहा है। चुनाव में मुद्दा क्या होना चाहिए? चुनाव में कोई अच्छी पार्टी आनी चाहिए। अच्छा, कैसे, मतलब कौन सी पार्टी आनी चाहिए? बीजेपी ना आनी चाहिए, बाकी कोई सी भी आ जाए। बिल्कुल, लोगों की अपनी राय है। और भैया ये बताओ, दादरी में चुनावी मुद्दा क्या है? चुनावी दादरी में चुनावी मुद्दे के लिए बात करें। अच्छा बाबा ये बताओ आप सुनो, और लोगों की तरफ बढ़ते हैं यहाँ, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण जगह है। मैं एक बार अमित से कहूँगा कि अमित एक बार उसको दिखाने का प्रयास करें। हम इस समय यहाँ पे जहाँ मौजूद हैं, ये दादरी कोतवाली पड़ती है यहाँ पे, और बहुत महत्वपूर्ण ये स्थल है, क्योंकि राव उमराव सिंह की यहाँ पे मूर्ति लगी हुई है। बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है, लोगों को पकड़ के भी लोग ला रहे हैं। हाँ भैया ये बताओ कि चुनाव में मुद्दा क्या होना? वोट बन गई भैया, ये बताओ क्या चुनावी मुद्दा क्या है यहाँ? बीजेपी सरकार क्यों? अच्छे काम कर रही है सरकार। जैसे बहुत तरक्की है, सड़क वड़क का काम है, सभी लोगों का बढ़िया काम। कानून व्यवस्था ठीक है, बढ़िया एकदम पहले से अच्छी है। लूटपाट नहीं है, अपराध नहीं है, सब चीज जो है बढ़िया तरीके से सरकार को जिम्मेदारी का सौंप रहे हैं। बहुत बढ़िया। बिल्कुल, आम आदमी कहीं ना कहीं अपनी बात कह रहा है, लेकिन लोकतंत्र में बड़ी बात यह है कि लोग बोल रहे हैं और लोगों को बोलना चाहिए। दादरी में कुछ और लोगों से बात करते हैं। एक वकील साहब है, उनसे। वकील साहब, क्या मुद्दा है चुनाव में? देखो, ये जो चुनाव है ना, ये खाली दादरी विधानसभा का चुनाव नहीं है, उत्तर प्रदेश का चुनाव एक सेमीफाइनल है 2024 का। और यहाँ जो अब जो लोग, लोकसभा का सेमीफाइनल है, फाइनल है। और यहाँ की जो जनता है जिस तरह से त्रस्त है भ्रष्टाचार से और बेरोजगारी से, महंगाई से, कोरोना में जो बेरोजगारी हुई है, इस सब से योगी जी की जो तानाशाही रवैया है, इससे लोग इतने परेशान हो चुके हैं कि अब सत्ता बदलना चाहते हैं, और बदलने के रूप में वो उन्हें सिर्फ अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं। एक चीज और मैं बता दूं, अभी वो बता रहे थे हमारे नेताजी की 40% नौकरी की बात करी है। अभी क्यों ना याद आई है, 5 साल से आपकी सरकार ही, नकरों फैक्ट्री भी लगी पड़ी, कितने लोग लगाए? आप एक लिस्ट दिखा दो, भाजपा के कार्यकर्ता ही इन्होंने लगाए हो, अगर उसकी लिस्ट दिखा दो। भाजपा के कार्यकर्ता ही लगाए हो। भाजपा के कार्यकर्ताओं को भी शायद लाभ नहीं मिला, और लेमैन बात कर रहे हैं, मुद्दों की बात और मतलब आंकड़ों की बात होनी चाहिए। माता जी ये बताओ, चुनाव चल रहा है,
चुनाव का दौर है, क्या कह रही हो? कहाँ कहेंगे, या मत करो आगे। नहीं फिर भी कोई मन है, आपकी वोट है? हाँ वोट तो है, हैं? वोट है। वोट जरूर देना, 10 तारीख को वोट देने जरूर जाना और अपने मन की बात सुन के वोट देना किसी को भी। लेकिन यहाँ दादरी में जो है, दादरी में कोई दिक्कत परेशानी है? हम तो रामगढ़ के हैं। अच्छा रामगढ़ के हो, यहाँ का तो रामगढ़ में वोट करोगे? रामगढ़ में करेंगे। साइलेंट वोटर है, वो अपने वोट का इस्तेमाल करेगा। और पिटारा 10 मार्च को क्या खुलता है, ये उत्तर प्रदेश का भविष्य तय होगा, क्योंकि आम आदमी विधायक चुनता है और विधायक मुख्यमंत्री चुनता है। उसके बाद सरकार बनती है, वो सरकार पूरे 5 साल किस तरीके से चलती है ये तय करना होता है। लेकिन जवाबदेही तय होनी चाहिए और वोटर जवाब मांगने के लिए अधिकृत है। कैमरा पर्सन अमित के साथ राजकुमार चौधरी, नेटवर्क 10, दादरी।